वतन के ऐसे वफादार हैं कि हम जैसे वफादार तुम्हें कम ही मिलेंगे और देखोगे जमी खोद के तो हम ही मिलेंगे। कि खोद के अगर हमारी कब्रों को देखा जाएगा तो कहीं मोहम्मद अली जौहर निकलेंगे, तो कहीं अबू कलाम आजाद निकलेंगे, कहीं जो है बिस्मिल्लाह खां निकलेंगे, कहीं खान अब्दुल गफ्फार खां निकलेंगे, कहीं बीर अब्दुल हमीद निकलेंगे। ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया और ये सब मदरसे के तालिब इल्म हैं, मदरसे से निकल के आए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 10,000 उलमाए किराम की गर्दनों को काट कर सड़कों पर जो है दरख्तों पे लटका दिया गया था, वो सब मदरसे के तालिब इल्म थे और सब ने मदरसों से ही जो है जानवे अदब तय किया था। आरिफ साहब हमारे साथ हैं। किस तरह से देखते हैं हजरत, क्योंकि अभी स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया है और मदरसों की भी बात चल रही है और हम जिस सरजमी पर चल रहे हैं उन नायकों की भी हम बात कर रहे हैं। इस मौके पर, यौम आज़ादी के इस मौके पर क्या विचार हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अकील भाई। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझसे कबल भी कारी तौहीद आलम साहब और जनाब अल्लामा मुफ्ती गुलफान साहब ने अपनी बात जो है आपके चैनल के माध्यम से रखी। पहले तो मैं तमाम हिंदुस्तानियों को 15 अगस्त की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मुसलमान कभी भी उस दौर में भी वतन से मोहब्बत करने में कभी पीछे ना था और आज भी वतन से वो उतनी ही मोहब्बत करता है। और सवाल आप जो कर रहे हैं वो बहुत बार ऐसा होता है कि बात जो है कुछ कही जाती है और उसका जो है गलत जो है उसका निचोड़ निकाल लिया जाता है। हकीकत यही है कि मदारिस का मामला हो या चाहे वो स्वतंत्र सेनानी के जिन्होंने जो है जंग आज़ादी में हिस्सा लिया उन पर कोई जो है टिप्पणी करे तो वो बेहद गलत है। मैं आपके माध्यम से ये बात बता देना चाहता हूँ और अशार के साथ अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी गई बात तो ये नुकसान सबका है। मोहम्मद अली शौकत और मोहम्मद अली जौहर, आपने बहुत कुछ अभी हमारे इनसे जो है दोस्तों से सुना। ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया और ये सब मदरसे के तालिब इल्म हैं, मदरसे से निकल के आए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 10,000 उलमाए किराम की गर्दनों को काट कर सड़कों पर जो है दरख्तों पे लटका दिया गया था, वो सब मदरसे के तालिब इल्म थे और सब ने मदरसों से ही जो है जानवे अदब तय किया था। और मोहम्मद अली जौहर, जैसा कि अब मैंने सुना, हालांकि मैंने बयान नहीं सुना है कि उनके बारे में ये कहा मुख्यमंत्री जी ने या किसी और ने, जिसने भी कहा है कि जंगे आज़ादी के बाद जो बंटवारा हुआ है उसके ज़िम्मेदार वो हैं। हालांकि अभी गुलफाम साहब ने भी जो है उसको क्लियर किया और उसका खुलासा किए देता हूं कि मोहम्मद अली जौहर साहब इसी रामपुर की सरजमी पे 1878 में पैदा हुए और 1931 में उनका इंतकाल हुआ और देश 15 अगस्त 1947 को हुआ है और उसके बाद देश का बंटवारा हुआ है। तो जो भी जिसने भी ये बयान दिया है वो गौर फिक्र करें कि उनका बयान ये कैसा है, उनकी नॉलेज कैसी है, तालीम कहाँ से हासिल की है, वो तारीख पढ़ें। और तारीख कभी जो है भुलाई नहीं जाती है, तारीख होती है, तारीख को कभी नहीं भुलाया जा सकता, इतिहास को कभी नहीं भुलाया जा सकता। और मोहम्मद अली जौहर साहब 1931 में लंदन में इंतकाल उन्होंने किया था और जैसे आपने अभी सुना कि आखिरी इच्छा, कितनी बड़ी इच्छा थी, हाँ, आखिरी इच्छा उनकी यही थी कि मेरी आखिरी इच्छा, अंतिम इच्छा है कि मेरा जब इंतकाल हो और मेरी कब्र बनाई जाए तो किसी गुलाम देश में कब्र नहीं बनाई जाए। और पैगाम उनका यही था, जाते जाते ये पैगाम दे गए थे कि हम वतन के वो वफादार हैं, हम गद्दार नहीं हैं, वतन के ऐसे वफादार हैं कि हम जैसे वफादार तुम्हें कम ही मिलेंगे और देखोगे जमी खोद के तो हम ही मिलेंगे, हमारे अलावा नहीं मिलेगा कोई भी। तो हम तो वो हैं कि हम वतन के ऊपर रहें तब भी वफादार हैं और वतन की मिट्टी में ज़मीन के अंदर चले जाएं तब भी वफादार हैं कि खोद के अगर हमारी कब्रों को देखा जाएगा तो कहीं मोहम्मद अली जौहर निकलेंगे, तो कहीं अबू कलाम आज़ाद निकलेंगे, कहीं जो है बिस्मिल्लाह खां निकलेंगे, कहीं खान अब्दुल गफ्फार खां निकलेंगे, कहीं बीर अब्दुल हमीद निकलेंगे। और मदरसों की बात आई कि ये आतंकवाद के अड्डे, नहीं, बीर अब्दुल हमीद ने भी मदरसे से तालीम हासिल की थी और इब्तिदाई तालीम सरदार भगत सिंह की भी मदरसे की ही तालीम थी अकील भाई। तो ये सिर्फ नफरत की वजह से जो लोग ये भाषणबाजी करते हैं
या मुसलमानों की मुखालफत में या मदारिस की मुखालफत में, तो उनको नहीं करना चाहिए। सही तारीख को पढ़ना चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए। मदरसे कल भी जो है मोहब्बत से, वतन से मोहब्बत करने वाले थे, आज भी वतन से मोहब्बत करते हैं और आज भी यही पैगाम देते हैं कि जब तक इस दुनिया की सरजमी पर मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा, वतन से अपने मोहब्बत करता रहेगा। रामपुर की सरजमी पर आप रामपुर के शहीदों का जिक्र आपने किया बड़ी खूबसूरती से। वक्त भी थोड़ा सा कम है तो कुछ और लोगों से बात करते हैं, वरना जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं, मन कर रहा है कि राउंड टेबल हमें भी हो जाना चाहिए कम से कम 2-3 घंटे और इस पर जिक्र करना चाहिए। हाशिम रजा जी हमारे साथ हैं। बहुत सारी बात स्वतंत्रता दिवस, योम आज़ादी और हमारे आज़ादी के नायक, उन पर सब पर हो चुकी है। आप किस तरह से देखते हैं जब कोई भी आकर ये कह देता है कि इनका कहाँ से देश, ये कहाँ से, इस तरीके की बात है, तो कैसे आप देखते हैं मदरसों को लेकर, या अभी जो हाल ही में बयान आया मुख्यमंत्री जी का कि बंटवारे में जो योगदान है वो हम जौहर साहब का था, कैसे देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अकील रजा, मुझे आपने एआर इंडिया न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया। ये वो रामपुर की सरजमी है जिसे मोहम्मद अली शौकत और मोहम्मद अली जौहर के नाम से जाना जाता है। और वो आपके पास में ही वी अम्मा गेट है। वी अम्मा गेट वो है जिन्होंने इन्हें पैदा किया, दोनों वीर सपूतों को पैदा किया था, वो ये सरजमी है। इन्हीं आज़ादी के परवाने इन्होंने अपनी जानें कुर्बान की आज़ादी की लड़ाई में। 1978 को रामपुर में ही उनका जन्म हुआ था। शौकत अली का, मोहम्मद जौहर अली का 1878 में जन्म हुआ था रामपुर की सरजमी पर। यहाँ पैदा होने के बाद जैसे ही उन्होंने यूनिवर्सिटी से फरागत हासिल की, उसके बाद 2 अखबार उन्होंने लॉन्च किए जो कि इंग्लिश अखबार था, और एक अखबार आता था हमदर्द जो कि उर्दू अखबार था। इन अखबारों के जरिए से स्वतंत्रता के बारे में ही लोगों को बताते थे और कोशिश ये करते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि आज़ादी कितनी जरूरी है। उसी के बारे में आज इस तरह की बातें की जाती हैं दोनों भाइयों के बारे में कि उल्टी सीधी अनाप शनाप लोग बक देते हैं। लेकिन इतिहास पढ़ के देखें, रामपुर के लोगों से जान के देखें, ये दोनों हस्तियां क्या आज़ादी में इन दोनों का योगदान रहा, और दोनों ने ही अपनी जानें आज़ादी के लिए ही कुर्बान की हैं। हमने देखा कि जौहर यूनिवर्सिटी के तोड़ने को लेकर ये बयान आया था, और आपको पता ही है कि जिस शख्स ने उसकी नींव रखी, आजम खान, उनको निशाना बनाने के लिए ये सब बयान आते रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक विश्वविद्यालय जो कि शिक्षा का केंद्र है, बच्चे इसमें पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। आप उन लोगों की सोच की पर फिक्र करिए जो लोग शिक्षा दे नहीं सकते, जो शिक्षा का मंदिर है, एक शिक्षा की जगह को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसको बिल्कुल पाक और साफ समझा जाता है राजनीति से। चाहे वो किसी ने बनाई, आजम खान ने बनाई या किसी और नेता ने बनाई, वहाँ सभी धर्म को समान शिक्षा दी जाती है और हर धर्म का, हर जाति धर्म से बढ़कर वहाँ इंसान जो है, बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं। तो ऐसी जगह को तोड़ जाना या उस पर किसी तरह का एलिगेशन लगाना बहुत ही शर्मनाक है, और इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। प्रशासन को भी देखना चाहिए, अगर कुछ अनलीगल चीज़ है तो हिंदुस्तान में बहुत सी बिल्डिंग है, बहुत सी जगहें, बहुत से संस्थान, बहुत से ऑफिस, चाहे वो राजनीतिक ऑफिस हों या सरकारी ऑफिस हैं, अनलीगल हो सकते हैं। लेकिन इस तरह के संस्थान को इस तरह का एलिगेशन लगाना या उस पर तोड़ने की बात भी करना। एक आखिरी सवाल जो ज़रूरी ये है कि मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों को निशाना बनाना, ये एक बहुत छोटा सा मौजू, आज है कल ख़त्म हो जाएगा, हमेशा किसी की हुकूमत नहीं रही है। लेकिन जो हमारे आज़ादी के नायक थे, शहीद थे, उनको भी अब क्या अपमानित किया जा रहा है? उनको भी, उनके योगदान को क्या भुलाने की कोशिश की जा रही है? सिर्फ आपस में बांटना, पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करना, सिर्फ इसके लिए मुसलमान को इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी कोई ऐसी खास बात नहीं है। आज भी पब्लिक भाईचारे के साथ रह रही है। कल योम आज़ादी हम लोगों ने मनाई है, हर स्कूल में, हर मदरसे में सब ने मिलजुल के मनाई है। सारे हिंदू मुसलमान एक जगह बैठ के मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, और जंग आज़ादी के जो नायक हैं उनको याद किया जाता है। वो चाहे किसी धर्म से हों, किसी जाति से हों। सिर्फ ये राजनीतिक कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए मुसलमान का नाम इस्तेमाल करती हैं, मुसलमानों को आगे लग के मेन मुद्दों से भटकाया जाता है।
शिक्षा से आज स्कूलों के हालात देखिए, आपको इतने सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि किसी की छत टपक रही है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, मिड डे मील में कीड़े निकल रहे हैं। ये सब मुद्दे जो हैं ये पब्लिक के मुद्दे हैं। अब पब्लिक जनता जो है जाग चुकी है, पूरी तरह से इन मुद्दों में हिंदू मुसलमान में बढ़ने वाली नहीं है। अब सिर्फ एक ही मुद्दे पे पब्लिक बात कर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा को ठीक करिए, स्वास्थ्य को ठीक करिए। अब जो बेसिक चीज़ है जो हर हिंदुस्तानी को फ्री मिलनी चाहिए, सिर्फ उस मुद्दे पर ध्यान दे रही है पब्लिक। बहरूपियों के चक्कर में नहीं आने वाली। जो भी हिंदू मुस्लिम की बात करेगा जो राजनेता, उसको बिल्कुल नकार देगी जनता। इस पे आप बिल्कुल फोकस रखिए।